हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद अरफान न्यायिक। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे द स्नाइपर बाय लायम ऑफ फ्लर्टी का टेक्स्ट का पार्ट सेकंड। जिसे कि पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ लिया था। अगर पार्ट फर्स्ट आपने नहीं देखा है, आई बटन पे क्लिक कीजिएगा, आई बटन पे मिलेगा आपको लिंक, वो पार्ट देखे उसके बाद पार्ट टू को देखना। ये पार्ट टू है। इसके बाद दो पार्ट्स और आएंगे इसी टेक्स्ट के बेस पे। अगर आपने क्वेश्चंस की वीडियो नहीं देखी है, क्वेश्चंस की वीडियो आप जो है इस चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे उसके बाद स्टोरी जहाँ तक हमने पढ़ा था। हमने कहाँ तक पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि जो रिपब्लिकन स्नाइपर है उसने उस औरत को देखा जो क्या है, जासूस है, जो उस रिपब्लिकन स्नाइपर का पता जो है उसको बता रही है उसके दुश्मन को। अब क्या हुआ? द टर्ट ओपन, जो मतलब कार, जो बस आई थी, कार आई थी जिसमें वो उसका दुश्मन था, उसका टर्ट मतलब उसका टावर जो है ऊपर, जो टैंक उस सिर निकालने का था वो ओपन हो गया। उस बंदे ने जो है उसके दुश्मन ने सिर बाहर निकाला। ए मैन्स हेड एंड शोल्डर्स अपीयर्ड लुकिंग टुवर्ड्स द स्नाइपर। उस बंदे का जो है सिर भी दिखा और शोल्डर मतलब कंधे भी उसके दिखने लगे। किसको दिखने लगे? रिपब्लिकन स्नाइपर को। उसने देख लिया उसको। The sniper raised his rifle and fired. The head fell heavily on the turret wall. बोलता है स्नाइपर ने क्या किया, उसने अपनी राइफल उठाई तो फायर कर दिया। उसका हेड जो है, उस बंदे का हेड जो है, सिर जो है वो नीचे गिर गया। किसका? जिसको उसने फायर मारा, जो उस कार में था, उस टैंक में था। ठीक है, जो टैंक में आया था। द वुमन darted towards द साइड स्ट्रीट। जो औरत थी, जो वुमन, जो जासूस थी, वो साइड पे थोड़ी सी आगे थोड़ी सी चलेगी। द स्नाइपर फायर्ड अगेन। द वुमन व्हील्ड राउंड एंड फेल विद अ श्रीक इनटू द गटर। तो उस स्नाइपर ने दोबारा फायर किया तो वो उस औरत को भी बजा। उस औरत ने जो है एक चक्कर खाया। ठीक है, व्हील मतलब चक्कर खाया तो नीचे गिर गई। उस आवाज़ निकाली, श्रीक होता है आवाज़ निकालना। जब किसी को अचानक से लगती है वो आवाज़ निकालता है, उसको बोलते हैं श्रीक। आवाज़ निकाली तो नीचे गली में वो गटर होता है, नाली, उस नाली में जो है वो औरत गिर गई। वो औरत भी मर गई और वो जो उसके का दुश्मन आया था वो भी मर गया। नेक्स्ट पैरा में है, सडनली फ्रॉम द अपोजिट रूफ ए शॉट रैंग आउट एंड द स्नाइपर ड्रॉप हिज राइफल विद अ कर्स। बोलता है उसी वक्त जो है उसके अपोजिट, जहाँ पे रिपब्लिकन स्नाइपर था, उसके अपोजिट उसके दुश्मन ने वहाँ से फायर किया। ठीक है, एक फायर वहाँ से आया तो जिससे क्या हुआ, जिससे रिपब्लिकन स्नाइपर ने जो है राइफल नीचे छोड़ दी, उससे राइफल नीचे गिर गई। मतलब उसको भी फायर लग गया, स्नाइपर को, रिपब्लिकन स्नाइपर को। कर्स मतलब गाली निकाल दी उसने उसको, जहाँ से उसको फायर आया तो नीचे गिर गया। द राइफल क्लैटर टू द रूफ। और जो राइफल जब नीचे गिर गया रूफ पे, क्लैटर मतलब जब राइफल नीचे गिरती है आवाज़ जो पड़ती है, जैसे क्रैंट की आवाज़ जो आती है वो उसकी आवाज़ जो है वहाँ पे आई। द स्नाइपर थॉट द नॉइस वुड वेक द डेड। उसने जो है, स्नाइपर ने सोचा ये आवाज़ जो है उसको मतलब जो वहाँ पे था, स्नाइपर ने सोचा अब ये राइफल जो नीचे गिरी है इसको मैं ऊपर नहीं उठाऊंगा। ही स्टूप टू पिक द राइफल अप। वो नीचे झुका, राइफल ऊपर उठाने लगा, जो राइफल उसको नीचे गिरी। ही कुडंट लिफ्ट इट, वो उसको उठा नहीं सका। हिज फो आर्म वॉज डेड, आई एम हिट, ही मटर्ड। बोलता है जब उस राइफल को ऊपर नहीं उठा पाया तो उसको वो देखने लगा। उसने देखा कि उसकी बाजू जो है वो डेड हो गई थी, उसके बाजू को फायर लगा था। तो वो बोलेगा ओह आई एम हिट, मुझे फायर लगा है। ही मटर मतलब वो अपने आप को संभालने लगा, वो मतलब चिल्लाने लगा। जब दर्द से बंदा चिल्लाता है ना, आवाज़ निकालता है दर्द जब होती है, तो इस तरह वो करने लगा। कौन? रिपब्लिकन स्नाइपर। नेक्स्ट है ड्रॉपिंग फ्लैट इनटू द रूफ, ही क्रॉल्ड बैक टू द पैरापेट। उसने जो है नीचे लेट गया और उसने क्रॉल किया पैरापेट की तरफ, दूसरे रूफ की तरफ, दूसरे मतलब पैरापेट की तरफ। विद हिज लेफ्ट हैंड ही फेल्ट द इंजर्ड राइट आर्म। उसने क्या किया, अपने लेफ्ट आर्म से देखने लगा उस राइट आर्म को हुआ क्या है। उसने जब देखा उसको जो है क्या था, वहाँ पे दर्द हुई थी, उसको फायर लगा था। द ब्लड वॉज ओजिंग थ्रू द स्लीव ऑफ हिज कोट। वहाँ से ऊज होता है बहना, जो ब्लड जो है वो बह रहा था, उससे वो ब्लीड कर रहा था उस फोर आर्म पे जहाँ पे उसको फायर लगा था। देयर वॉज नो पेन, जस्ट अ डेड एंड सेंसेशन एज इफ द आर्म हैड बीन कट ऑफ। वहाँ पे दर्द उसको नहीं हो रही थी, वो थोड़ी लग रहा था कि डेड एंड सेंसेशन, हाथ लगा रहा था उस जगह पे जान ही नहीं थी उसकी, मतलब जाने ख़त्म हो गई थी उस पर। तो वो उसको लगा कि ब्लड जो ये बाजू है ये टोटली कट हो गई है इसे, तभी यहाँ डेड एंड सेंसेशन बता रहा है, खून सारा निकल गया है,
और अभी भी खून बह रहा है, तो वो बड़ा डर गया। कौन? रिपब्लिकन स्नाइपर। बोलता है क्विकली ही ड्रीव हिज नाइफ फ्रॉम हिज पॉकेट, ओपनड इट ऑन द ब्रेस्ट वर्क ऑफ द पैरापेट। उसने क्या किया, उसने वहाँ से जो है पॉकेट से क्या निकाला, नाइफ को निकाला एकदम जल्दी से। एंड ड्रिप्ड ओवर द स्लीव, उसने स्लीव को जो है काटा, उस किससे, अपने नाइफ चाकू से जो है अपने स्लीव को काटा। देयर वॉज अ स्मॉल होल वेयर अ बुलेट वॉज एंड हैड एंटर, वहाँ पे छोटा सा सुराख था जहाँ पे वो फायर जो है वो एंटर हुआ था, फायर जहाँ पे लगा था। ऑन द अदर साइड देयर वॉज नो होल, दूसरी साइड जो कोई होल नहीं था, मतलब एक साइड जो फायर घुसा था वो फायर अंदर ही था, दूसरी साइड निकला नहीं था। द बुलेट हैड लॉज्ड इन द बोन, वो बुलेट जो है वो किस में चली गई थी, हड्डी में चली गई थी, बोन में चली गई थी। आए कितनी दर्द हुई होगी उसको ना। इट मस्ट हैव फ्रैक्चर्ड इट, अब लगता है उसको कि इस जो है इस बुलेट ने जो है उस बोन को फ्रैक्चर कर दिया होगा। ही बेंट द आर्म बिलो द वाउंड, उसने जो है आर्म को जो है बेंट किया, उस वाउंड जो है जहाँ पे उसको जख्म लगा था उसको बेंट किया। द आर्म बेंट बैक इजली, वो बेंट होने लगी, उसमें वो उतना दर्द नहीं था, वो जो उसकी आर्म जो है बेंट होने लगी। ही ग्राउंड हिज टीथ टू ओवरकम द पेन, उसने दांतों को जो है टाइट कर लिया। दांतों को टाइट क्यों करते हैं, जब कोई इंजेक्शन लगाता है तो बंदा दांतों को टाइट करता है, क्यों करता है कि दर्द कम हो, ठीक है। जब भी कुछ मतलब कहीं लगी होगी वहाँ पे पट्टी करनी हो, ड्रेसिंग करनी हो होती है, तो बंदा क्या करता है, दांतों को टाइट करता है। क्यों करता है, क्योंकि उसको दर्द का फील ना हो, ज़्यादा दर्द का फील ना हो। जब कोई दवाई लगाता है उस लगे हुए पे जख्म पे, उस वक्त भी बंदा दांतों को टाइट करता है। तो क्यों करता है, क्योंकि दर्द कम फील हो। इसी तरह जो है अब ये रिपब्लिकन स्नाइपर करने लगा, दांतों को टाइट करने लगा अपने दर्द को कम करने के लिए, ठीक है। अब ये लास्ट पैराग्राफ हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। देन टेकिंग आउट हिज फील्ड ड्रेसिंग ही रिप्ड ओपन द पॉकेट विद हिज नाइफ, ही ब्रोक द नेक ऑफ द आयोडीन बॉटल एंड लेट द बिटर फ्लूइड ड्रिप इनटू द वाउंड। उसने क्या किया, अब उसने ड्रेसिंग करनी थी, खुद ही ड्रेसिंग करनी थी, वहाँ पे था ही नहीं कोई, ठीक है। उसको दर्द हुई थी, उसको फायर लगा था, अब उसको क्या करना था, खुद ही ड्रेसिंग अपनी करनी थी। उसने चाकू से अपने पॉकेट को काटा, ठीक है। उसने जब रिप्ट ओपन और पॉकेट अपने पॉकेट को काटा तो उसने जो है आयोडीन जो है टेंचरा की बोतल जो थी, आयोडीन की बोतल, उसका नेक भी काटा उसने, मतलब तोड़ दी उस बोतल को। तो अब वहाँ से जो है क्या निकाला उसने, दवाई, लेट द फ्लूइड उसका फ्लूइड जो है उसने वहाँ पे डाला, दर्द पे अपने वाउंड होता है जख्म, उस जख्म पे डाला। ए प्रोक्सिज्म ऑफ पेन स्वेप्ट थ्रू हिम, उसको जो है थोड़ी थोड़ी जो है दर्द वहाँ पे होने लगी। क्यों होने लगी भाई, दवाई डाली अभी अभी ताज़ा ताज़ा जख्म पे, तो दर्द तो होनी थी। ही प्लेस्ड द कॉटन वेडिंग ओवर द वाउंड एंड रैप्ड द ड्रेसिंग ओवर इट, उसने क्या किया, कॉटन वहाँ पे प्लेस किया, कॉटन वहाँ पे रखा और उसको लिपेट लिया उस जख्म को, किससे, कॉटन से। पहले दवाई डाली, उसके ऊपर कॉटन डाला और उसको लिपेट लिया। ही टाइड द एंड्स विद हिज टीथ, उसने जो है अपने आप को जो है टीथ से, मतलब इसको दांतों को जो है टाइट कर लिया। क्यों कर लिया, उसको दर्द हो रही थी, उसलिए उसने जो है दांतों को टाइट कर लिया। इसके बाद जो पार्ट थर्ड है वो दूसरी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसमें इतना ही डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने देखना है चारों पार्ट देखिए तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगी। और क्वेश्चंस की वीडियो में ऑलरेडी डाल दी है, ज़रूर क्वेश्चंस की वीडियो भी देखिएगा। Thank you and have a nice day.